आपके गाने किसने गाए हैं? मैडम नूरजहां ने तो बहुत गाए हैं। मेहंदी साहब ने गाए, मसूद राना ने, माला ने, मैनाल ने, निदा फैज ने, हर सिंगर ने गाने गाए मुझे पीटीवी ने बेहतरीन अवार्ड दिया। तारक अजीज साहब मुझे दे रहे हैं। वो खान साहब मेरे बेटे की शादी भी आए थे। वो खान साहब के साथ मेरी बेगम खड़ी हैं, वो भी शादी पे आए थे। ये मैडम नूरजहां हाथ बांध के मेरे साथ खड़ी हैं एहतरामन। मैंने 40 रुपये का गाना सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान को दिया, 40 रुपये का। कभी आके किसी ने आपके माली हालात पूछे हैं कि कैसे जिंदगी गुजारे? गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा? किराए का मकान में एक छोटा सा कमरा है, किराए का मकान है, गुजारा कर रहे हैं बस। जब ये मर जाएंगे फिर क्या, हमें बड़ा अफसोस हुआ। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशुमार गुलकार और मौसीकीकार जो कि अपनी सलाहियतों की वजह से ना सिर्फ अपने बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह की एक मिसाल मेरे साथ मुश्ताक शफाई साहब मौजूद हैं। इन्होंने 2000 से ज़ायद गाने लिखे हैं, जिसमें से 150 से ज़ायद गाने मलका नूरजहां ने अपने लिए गाए हैं। आपने अब तक कितने गाने लिखे? मैंने पहले तकरीबन 50 साल हो गए गाने लिखते हुए, और तकरीबन 2000 के करीब मुझे लिखे हैं मैंने, और सारे मुझे याद हैं। आपके गाने किसने गाए हैं? मैडम नूरजहां ने तो बहुत गाए हैं। मेहंदी साहब ने गाए, मसूद राना ने, माला ने, मैनाल ने, निदा फैज ने, हर सिंगर ने गाने गाए मुझे। मैडम नूरजहां से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? पहले गीत पे, वो मुझे जानती नहीं थी, पर गीत मेरा इतना फेमस गीत था कि तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत, अब किसी और जन्नत। इतना जबरदस्त गीत था वो इत्तेफाकन से मैं एक फोटोग्राफ साथ ले गया। मैं कि जब उसके करीब से गुजरूंगा ना तो तुम उतार देना। उसने कहा ठीक है। जब मैं ऐसे बहाने से ऐसे जैसे जा रहा हूँ ना, तो एकदम ऐसे थप्पड़ मारने लगी, भागा आया फोटो बनाने के लिए। तो आपका क्या नाम है? नाम पहले नाम था मैं क्या मुश्ताक भाई। कहती इतना बड़ा तुम गीत लिख के लाए, बदतमीजी से मेरी फोटो उतार ले, ये क्या हुआ? कहते आओ मेरे करीब आओ, फिर हाथ ऐसे ये तस्वीर दिखाऊँ आपको मैं। हाथ जोड़ के फिर उन्होंने ये खड़ी होगी, ये देखे। आपने गाना लिखा और वो मैडम नूरजहां ने गाया, और आपको उसकी पेमेंट क्या मिली? फिर 500 रुपये से खुश हो गए। कुछ के लिहाज से 500 रुपये लेती थी गाना गाने के, 100 रुपया, और 10 रुपये पेट्रोल के लेती थी। इसके अलावा कौन कौन से गाने थे जो आपके काफी मकबूल हुए थे और आज भी इंडिया में गाए जाते? साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा, जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा। ये दलेर मेहंदी साहब ने गाया, अफशान ने गाया, निदा फैज साहब ने, गुलाम ने तो कमाल कर दिया। सर, आपका अब तक का सबसे महंगा गाना कौन सा? 500 से कभी ज्यादा किसी को नहीं मिला। और सबसे कम आपको मालिक मिली हो किसी गाने की? 40 रुपये। साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा, जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा। सर, आपने 2000 गाने लिखे हैं, आपको 2000 गाने याद? अगर याद है, ये कैसा कुदरती निज़ाम है कि मुझे एक एक लफ्ज याद है। सर, आपने मिली नगमे भी लिखे हैं? हाँ, मिली नगमा लिखे पहन के, तू है मेरा मान सिपाहिया, तू मेरी जिंजार सिपाहिया, 4 चफेरे तेरे तुमा, खाक तेरे पैरां दी चुमा, मैं तेरे कुर्बान सिपाहिया, अगे ही सन 65 तेरे साले ते एहसान बतेरे, जित्या हर मैदान सिपाहिया, तू मेरा ईमान सिपाहिया, तू मेरी जिंजार सिपाहिया। आपने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत सरंजाम दी है, ठीक है, आज आपके गाने इंडिया में भी कॉपी किए जाते हैं, वो अपना नाम कमा रहे हैं, आपको क्या मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे। किराए का मकान है, वो भी किराया कभी निकलता कभी नहीं निकलता, ये दुकान भी किराए की है। आपने आखिरी गाना कब लिखा था और कितने पैसे आपको मिले थे? आखिरी गाना लिखा, खूबसूरत है भी खूबसूरत है तू, इसलिए जिंदगी की जरूरत है, इस हकीकत से कब किसको इनकार है, तू तो कुदरत के हाथों का शाहकार है, जिसको रब ने बनाया वो मूर्त है तू, खूबसूरत से भी खूबसूरत है। ये इंडिया में 10,000 रुपये का मुझे पैसे दे के ले गया। मुझे पीटीवी ने बेहतरीन अवार्ड दिया। तारक अजीज साहब मुझे दे रहे हैं। वो खान साहब मेरे बेटे की शादी भी आए थे। वो खान साहब के साथ मेरी बेगम खड़ी हैं, वो भी शादी पे आए थे। ये मैडम नूरजहां हाथ बांध के मेरे साथ खड़ी हैं एहतरामन। 65 साल हो गए तस्वीर को, 70 साल बल्कि हो गए इस तस्वीर को। आपके लिखे हुए गाने जिन्होंने गाए हैं, आज वो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छा खा रहे, अच्छा कमा रहे, जायदाद बना रहे, अच्छे बंगले में रह रहे। अल्फाज हमारे होते हैं, ये आगे चलते हैं, हम लिख के देते हैं तो ये कच्चा काम चलता है। आपको मतलब 10,000 मिल गया, 5,000 मिल गया, 500 मिल गया? 10,000 कहाँ, 500 की बात करें या 200 की बात करें। मैंने 40 रुपये का गाना सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान को दिया, 40 रुपये का। कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों के? हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो टैलेंट जिनके पास है उनको उस तरह दिया नहीं जाता जिस तरह वो डिजर्व करते हैं। गुर्बत के लिए एक एक पैसा भी किसी को दे रहे। फनकार तो सदियों में पैदा होते हैं, ना मैडम पैदा होगी, ना मेहंदी हसन पैदा होगी, ना मसूद राना पैदा होगी, ना माला पैदा होगी, ये लोग पैदा नहीं होते। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कभी कुछ मिला हो? कुछ भी नहीं, क्या कभी 5-10 हज़ार रुपये मिल जाता महीने में, चलो
जब ये मर जाएंगे फिर क्या हमें बड़ा अफसोस हुआ। कभी आके किसी ने आपके माली हालात पूछे कि कैसे जिंदगी गुजारे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा? किराए के मकान में एक छोटा सा कमरा है, किराए का मकान है, गुजारा कर रहे हैं बस। वो ईंटें लगा के ना नीचे से बंदी जगह बच्चों को सुलाता हूँ मैं, ये काम बन गया है। इनसे हमने बात की, इनकी लाइफ के बारे में बात की, इन्होंने कितने गाने लिखे, किन किन गुलकारों ने इनके गाने गाए और आज वो कैसे ज़िंदगी गुजारे, इस वाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। इसी के साथ अपनी हौसला को दे इजाज़त, फिर आज किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।